एक साधारण व्यक्ति अभी जो कर्म उसने किए भी नहीं है या जो बातें अभी घटित भी नहीं हुई हैं, केवल उसके विचारों में चल रही हैं या जो पहले हो चुकी हैं, उन बातों को लेकर भी व्याकुल रहता है। उन बातों को लेकर भी उसके मन में बेचैनी रहती है। वहीं एक ज्ञानी कर्म करते हुए भी बिल्कुल शांत होता है। जो बातें हुई नहीं हैं उनके बारे में उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं है। वो इस घड़ी में पूर्णतः स्थित है। एक साधारण व्यक्ति इस संसार में है, पर ज्ञानी संसार से उठ चुका है। मनुष्य एक तरीके के सपने में जी रहा है जिसका नाम संसार है। वो एक गहरी मूर्छा में है, गहरी नींद में है। एक ऐसा सपना चल रहा है जिसमें तरह तरह की बातें घटित हो रही हैं, उसके ही भीतर घटित हो रही हैं, वास्तविकता में नहीं घटित हो रही। उसे लग रहा है कि घटित हो रही हैं, जैसा हमें सपने में लगता है। कुछ कुछ होता चला जाता है। हमारे ही विचार हैं, वो अलग अलग कहानी बनाते चले जाते हैं। अब ये हो गया, वो हो गया। वैसे ही हमारे जीवन में इतनी गहरी मूर्छा छाई है, इतनी गहरी मूर्छा छाई है कि अलग अलग कहानियां बनती चली जाती हैं। अलग अलग रियलिटीज जिनको तुम बोलोगे वो बनती चली जाती हैं। पर ये है नहीं, ये तुम्हारे ही सपने हैं। ये संसार एक विराट सपने जैसा है, माया है। क्योंकि जैसे सपने के लिए नींद जरूरी है, वैसे ही इस संसार के लिए मूर्छा जरूरी है। और ऐसी वैसी मूर्छा नहीं, बहुत गहरी मूर्छा जरूरी है। और ये सिर्फ कुछ लोगों से नहीं, सारा संसार मिलके कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने जैसी बात यह है कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है। तुम कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो और भूल जाते हो जिसके बारे में तुम्हें पता है, फिर वो कहीं अचानक तुम्हें याद आ जाती है जब तुम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। तो ये जो तुम्हारी मेमोरी थी, ये कहां पर स्लिप हो गई, कहां चली गई। इसे तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं इस बारे में। तुम्हें पता है, तुम भली भांति जानते भी हो कि तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम भूल रहे हो, पर तुम्हें उस समय याद नहीं आता। तो ये कहां गई? ये तुम्हारे उसी अनकॉन्शियस में स्लिप हो गई। या मान लो तुम किसी जगह जाते हो, और वहां पहुंच के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पहले भी आए हो। या कोई चीज घटित होती है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा पहले भी हुआ है। तो ये क्या है? ये कौन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें कुछ मालूम है इस बारे में? तुम्हारी कुछ याददाश्त है इस बारे में? कहाँ गई तुम्हारी इस चीज की मेमोरी कि क्या हुआ ऐसा यहाँ पर? क्या तुम्हें हल्का हल्का याद आ रहा है? क्या रड़क हो रही है तुम्हारे दिमाग में? ये चीजें तुम्हारे अनकॉन्शियस में स्लिप कर जाती हैं, और फिर तुम्हें ऐसी घड़ियों में ये बातें याद आती हैं जब तुम इन बातों के बारे में सोच भी नहीं रहे होते। जब तुम शांत होते हो, जब तुम चेष्टा रहित होते हो, उस घड़ी में जब तुम ज्यादा चेष्टा करके इन बातों के बारे में याद करने की या सोचने की कोशिश करते हो, तब तुम्हें ये याद नहीं आती। लेकिन फिर कभी 1-2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी तुम्हें याद आ जाती है। तो ये
जो मेमोरी बैंक है, ये क्या है? ये तुम्हारा अनकॉन्शियस है, अचेतन है, तुम्हारा अचेतन मन, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, पर ये है। ये तुम्हारी उन सभी गतिविधियों के बारे में खबर रखता है जो तुम्हें लगता है कि है ही नहीं, या जिनके बारे में तुम सचेतन खबर रखना जरूरी नहीं समझते। वो यहां स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सपने हैं एक आम व्यक्ति के जीवन में, एक आम मनुष्य के जीवन में, ये इसी अचेतन मन की प्रक्रिया है। ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पर ये घटित होते हैं। और ये जो संसार है, अब ये संसार बड़ी समझने वाली बात है कि ये संसार और कुछ नहीं, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्यों, कैसे? अब तुम देखो, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। किसी न किसी रूप में हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मिट्टी में पेड़ उगते हैं, पेड़ पे फल लगते हैं, फल को कोई जानवर खाता है, कोई मनुष्य खाता है। ठीक है, फिर वो मनुष्य दोबारा मर जाता है, वो उसी मिट्टी में मिल जाता है, फिर दोबारा पेड़ लगते हैं। पानी है, वो कोई जानवर ग्रहण कर रहा है, कोई मनुष्य पी रहा है। अलग अलग चीजें दिखती हैं बाहरी रूप से, पर एक इंटरकनेक्शन की साइकिल चल रही है। तुम देखो ना, कोई भी चीज दूसरी चीज से अलग नहीं है, एक ही है। एक ब्रिज है सबके बीच में। ऊपरी लेवल पर, सतही लेवल पर अलग अलग तुम्हें दिखाई देंगी चीजें, पर जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे वैसे वैसे तुम पाओगे कि सब में कनेक्शन है, सबका तल एक ही है। तो उस तल से जो सपना उपज रहा है वो संसार है। इसको तुम कहोगे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि वो जो तल है, वो तल कुछ भी है, वो अनकॉन्शियस है। उससे उपजता हुई जो चीज है वो संसार है। ये सामूहिक मूर्छा है। अब तुम्हारे सपने में और इस संसार में, जिसको माया कहा गया है, क्या अंतर है? यही अंतर है कि तुम्हारा सपना जो है वो तुम्हारा व्यक्तिगत है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो संसार है ये सामूहिक है। हम सब इसमें सम्मिलित हैं, एक एक कण इसमें सम्मिलित है। और फिर जब इसकी जड़ में पहुंचोगे, जब इसके बिल्कुल रूट लेवल पर तुम पहुंचोगे, तो तुम एक बीज पाओगे। ठीक, और उस मूर्छा की स्थिति से जो फिर चीज निकली वो क्या हुई? वो संसार हुई।